तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मोहम्मद और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मीन राशि। आपने मुझे बोला था कि आपका जो टाइम है वो रात के 9 बजे से लेके रात के 10 बजे के हिसाब से है। मतलब आपको कन्फर्म नहीं है कि टाइम कितना है, लेकिन 9 से लेके 10 के बीच में है। अब देखो जी, ये जो मैंने कुंडली बना रखी है, ये आपकी कुंडली बनी है 9 बज के 5 मिनट से लेके 10 बजे के बीच में। मतलब अगर आपका टाइम चाहे 9:05 है, चाहे वो 9:06 है, चाहे वो 9:30 है, चाहे वो 9:50 है, कुंडली आपकी यही रहेगी। लेकिन अगर आपका टाइम हुआ 9:05 से पहले का, मतलब अगर आपका टाइम हुआ पूरे 9 बजे का, या 9:02 है, 9:03 है, या वो पौने 9 है, तो आपकी कुंडली चेंज हो जाएगी। मतलब आप ये कन्फर्म कर लेना, ये जो कुंडली है, ये मैंने क्या बोला है कि 9:05 से लेके 10 बजे के बीच में है। चाहे आपका 9:05 है, चाहे 9:30 है, मतलब 10 के बीच बीच में ये कुंडली बनी है आपकी। तो अब इस कुंडली की अगर मैं बात करूं, इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो ये पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से है वो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये है चौथा ग्रह, ये पांचवा ग्रह, ये है छठा ग्रह, ये सातवां, ये आठवां ग्रह, ये नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है आपकी माता मकान वाहन का। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। ये छठा ग्रह है रोग शत्रु और कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह आपके है नौकरी कारोबार का। 11वां ग्रह है लाभ बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं, सबसे पहले वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि अगर मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके कि पत्नी कैसी होगी, तो ये सातवां ग्रह आपकी मैंने पत्नी का बोला है कि आपकी पत्नी कैसी होगी। सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में देखो जी क्या लिखा है, 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके नौकरी कारोबार को लेके, तो ये 10वां घर है आपके काम काज का घर। तो आपके काम काज के लिए हमें ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है, 2, जो कि है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने देखना क्या है वो पहले देखो। और उस घर का जो मालिक बना है वो मालिक आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की, और ये 18 से चली हुई है, जनवरी 18 से, और ये जनवरी 25 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर आज के समय में वर्तमान में जो बड़ा असर है वो मंगल का है, क्योंकि मंगल की महादशा आपके ऊपर चली हुई है। और मंगल का कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है अभी, वो 80% आपके जीवन में जो असर है वो मंगल का है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 12वां महीना 22 से चली हुई है, दूसरा महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी।
तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में, वर्तमान में आपके जीवन में जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, मंगल की वजह से और शुक्र की वजह से। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है, और ये साढ़े सती अभी चली है 17 जनवरी 2023 से। मतलब पूरा एक साल हो चुका है, एक साल से आपके ऊपर भाई साढ़े सती भी चल रही है। और साढ़े सती होती है 7.5 साल की, अभी भी 6.5 साल पड़े। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या बोला है कि आपका जो जीवन है, आपके जीवन में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, वो कारण एक तो है मंगल की महादशा, दूसरा कारण है शुक्र की दशा, और तीसरा कारण है शनि की साढ़े सती। तो तीनों को देखना पड़ेगा कि ये कैसा समय है आपका। सबसे पहले मैं साढ़े सती की बात करता हूँ कि ये क्या होती है भाई। साढ़े सती देखो जी, जब आती है ये 30 साल के बाद एक बार आती है लाइफ में। 30 साल होने के बाद लाइफ में आती है। इसमें क्या होता है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे कि अगर आपकी मैं बात करूं, तो आपके जो कर्म है वो आपके कर्म आपके आगे आएंगे। अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो, फिर साढ़े सती में क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, साढ़े सती में क्या होगा, आपके साथ भाई बुरा ही बुरा होगा। मतलब साढ़े सती में बंदे के कर्म के हिसाब से उसको फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म करता है अच्छे फल मिलते हैं, बुरे हैं तो बुरे फल मिलते हैं। अब देखो जी, आपको कैसे पता चलेगा। आप ये नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले एक साल से, क्योंकि एक साल हो चुका है साढ़े सती चली हुई है, अगर आपको लग रहा है कि पिछले एक साल से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, फिर तो आप ये समझ लो आपकी साढ़े सती आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर आप समझ लो आपको साढ़े सती अच्छे फल दे रही है। तो बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई बुरे फल मिल रहे हैं, दिक्कतें तो आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कर्जा है, शत्रु बढ़ रहे हैं, फिर आप क्या करो क्योंकि साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो आप शनि के उपाय करो। दो उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, रात के समय आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, अभी पढ़ो, कम से कम 6 साल तक ये पाठ आपने पढ़ना है और जानना। रात के समय 2-3 मिनट का पाठ है, और जानना पढ़ लिया करो। चाहे इसको सुन भी सकते हैं, अगर पढ़ना नहीं आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी साढ़े सती देखी, वो मैंने बोला कर्मों के सबसे फल देती, चाहे वो कर्म इस जन्म के हैं, चाहे वो बंदे के कर्म पिछले जन्म के हों। आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर चल रही है शुक्र की अंतर्दशा। एक साल हो चुका है, कुछ महीने की बड़ी, 1-2 महीने की। अब सवाल की शुक्र आपका कैसा है। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में, जो कि मैंने सबसे पहले बोला था घरों को याद कर लेना। ये है छठा घर, जहां देखो शुक्र बैठा है, साथ में गुरु भी है। तो दो ग्रह आपके बैठे हैं छठे घर में। और आपको मैंने क्या बोला था कि जो छठा घर होता है, इस घर से क्या देखा जाता है, छठे घर से देखा जाता है रोग। रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब ये जो छठा घर है, कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है। खराब घर में बैठने की वजह से शुक्र आपका जो है, ये आपको भाई खराब फल देगा। मतलब आपका सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र आपका मुझे खराब लगा है, जो कि आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। अब देखो जी, सवाल है कि खराब है क्यों। क्योंकि शुक्र आपका कहाँ बैठा है, खराब घर में, छठे घर में, इसलिए खराब है। क्योंकि ये छठा घर जो होता है, इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए शुक्र भी आपका खराब है। सवाल है कि शुक्र आपको क्या खराब फल देगा। आपको मैंने क्या बोला था, इन घरों का कोई ना कोई मालक होता है। शुक्र के देखो जी, दो घर हैं इस कुंडली में। एक तो शुक्र आपके इस घर का मालक है 10वें घर का, और इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरा घर और 10वां, ये जो दो घर हैं, शुक्र के घर हैं। अब देखो जी, 10वां घर किसका है। 10वां घर, चार 10वें घर से देखी जाती है चार चीजें। 10वां घर आपके है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में क्या लिखा है, दो, जो कि है वृष राशि। मालक कौन बना, शुक्र। तो ये चार चीजें हम शुक्र से देखेंगे, जो कि बैठा है छठे घर में। तो शुक्र की वजह से बना है खराब योग, राज भंग योग। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। छठा घर शत्रु का है। शुक्र ये दिखा रहा है आपको शत्रु बढ़ाएगा, आपको रोगी बनाएगा। और शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार भी बना देगा। और शुक्र तीसरे घर का मालक है छोटे भाई बहनों का, आपको छोटे भाई बहनों को भी लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब शुक्र शुक्र के जो बुरे फल हैं वो क्या क्या हैं, ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। आपके छोटे भाई बहनों को लेके दिक्कतें। और इसके अलावा शुक्र आपको कर्जदार बना देगा, रोगी बना देगा। मतलब जो शुक्र की दशा चल रही है, ये समय आपका अच्छा नहीं है। और आपका जो सवाल भी था कि कर्जा सर के ऊपर है, वो कर्जा होने का देखो जी 2-3 कारण है। पहला कारण, आपके कर्जा अगर सर के ऊपर चढ़ा है, वो कारण एक तो है शुक्र।
तो शुक्र के लिए क्या करो, शुक्र के आपको करने पड़ेंगे पाठ पूजा उपाय। सबसे पहले नंबर पे शुक्र का जो उपाय है वो है, आप इसके मंत्रों की एक संख्या है 16,000। ये मंत्र आपको करने पड़ेंगे पूरे। और ये आपने कब स्टार्ट करने हैं, ये आपने स्टार्ट करने हैं शुक्रवार के दिन संकल्प लेके। अभी जो शुक्रवार आएगा, आज शायद मुझे लगता है आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है। आप कल से ये मंत्र स्टार्ट करना सुबह के टाइम। संकल्प ले लेना एक बार। कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली के छठे घर में जाके बैठे हैं जो कि है कर्ज का घर, और मेरा जो कर्जा सिर के ऊपर चढ़ा है वो कर्जा उतर जाए, मेरा काम धंधा अच्छा चले, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है 16,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र पूरे करो। और मंत्र देखो जी, आपने पूरे करने, ये नहीं कि आपने एक दिन में पूरे करने हैं। ये आपके मंत्र चाहे आपके पूरे करने में आपके 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, ये आपने मंत्र पूरे करने हैं, चाहे महीना लग जाए। और जब मान लो आपने मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना, मंत्र आपने छोड़ देनी है। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है, आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है। और ये जो पाठ है, ये पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो ये पाठ भाई आपने रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम। 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो। और जाना पढ़ना है, कब तक पढ़ो, अभी 5-10 साल तक पढ़ते रहो। इसको अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कर्जा भी उतरेगा, काम काज भी सेट रहेगा, और भी कई फायदे हैं। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, पत्नी के लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र छठे घर में बैठ के थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करेगा। छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी आपको पैदा कर सकता है, जैसे पेशाब में प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, ऐसा कोई रोग दे सकता है। तो शुक्र के लिए भी आपको मैंने क्या बोला कि एक तो पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद ये शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है लंबे समय के लिए। अब देखो जी, शुक्र के साथ ही यहीं पे गुरु बैठा है। सवाल की गुरु कैसा है, तो गुरु तो आपका भाई मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। हाँ, है तो आपका शुक्र भी खराब, लेकिन शुक्र से भी कई गुना ज्यादा जो ग्रह खराब है ये गुरु है। सवाल की गुरु क्यों खराब है, गुरु खराब होने के हैं 2 कारण। पहला, गुरु खराब होने का कारण कि वो आपका छठे घर में, ऊपर से गुरु यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये है गुरु की नीच राशि। 10 होता है मकर राशि, गुरु नीच का बैठा है। मतलब आपका जो गुरु है वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा खराब है। एक तो छठे घर में, ऊपर से नीच का। अब सवाल है कि गुरु क्या खराब फल देगा। गुरु आपकी कुंडली में जिन घरों का है मालक, गुरु एक तो आपकी इस 8वें घर का मालक है और ये 5वें घर का। गुरु की वजह से आपको भाई संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें। और गुरु सबसे बड़ी दिक्कत, ये 8वें घर को एक्टिवेट करेगा। 8वां घर है कर्जे का, आपको कर्जदार बना देगा गुरु भी। गुरु भी ये दिखा रहे कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा। और गुरु छठा घर ननिहाल का, आपको ननिहाल को भी लेके दिक्कतें आएंगी। मामा पक्ष, आपका जो नाना पक्ष होगा, उनको लेके दिक्कतें, आपको शत्रु बढ़ेंगे, आपको बीमार कर देगा। मतलब गुरु का भी सही होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने भाई गुरु को सही कर लिया, क्या क्या फायदे होंगे। फायदा, सबसे बड़ा फायदा, आप कर्जे से बचेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे क्योंकि आपको बीमार भी करेगा, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपको संतान संबंधी कोई चिंता नहीं होगी, और आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सवाल है कि गुरु के लिए क्या करना है। पहला उपाय आप लिख लो कि आपने हर गुरुवार को, जिस दिन बृहस्पतिवार होगा जिसे गुरुवार कहते हैं, आपने गुरु का करना है दान। नोट कर लो कि हर गुरुवार को पीले रंग का दान करना है। और दान कितना करना है आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे किलो ले लो, 10 किलो ले लो, पीली वस्तुओं का दान किया करो हर गुरुवार को। और दान करते समय गुरु का मंत्र मन में करते करते दान करना है कि हे गुरु देवता जी, ये आपका है दान, मैं कर रहा हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये करते करते दान आपने करना है हर गुरुवार को। दूसरा पाए, आपने, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि आप शुक्र के 16,000 मंत्र पूरे कर लो। 16,000 करने के बाद आप एक बार गुरु के भी मंत्र 19,000 जो है वो पूरे कर लेना, अगर आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं कर पाऊंगा, 16,000 तो कर लूंगा, 19,000 तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 19,000 आप चाहे रहने देना। खाली गुरु का दूसरा पाय लिख लो, गुरु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। और तीसरा पाय, गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तो आपको देखो जी, अभी मैंने गुरु के क्या क्या उपाय बोले हैं। पहला उपाय कि आप गुरु का दान पीले रंग का करना है, और ये दान क्या होता है मैं आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। दूसरा उपाय आपको मैंने बोला था कि आप अगर 19,000 मंत्र पूरे कर सकते हैं वो कर लेना। वो कब करने हैं, पहले शुक्र के कर लेना, और शुक्र के भाई जरूर करना, ये बहाना मत बनाना, ये तो कर ही लेना। गुरु के चाहे आपकी मर्जी, करो चाहे ना करो, कर लोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। तो गुरु का जो
आपको मैंने बोला था दूसरा तीसरा पाया है कि आप गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, दो पाठ हैं। दोनों पाठ करने में आपके लगेंगे 4 मिनट। और ये पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। तो ये जो गुरु का दान, गुरु कवच और गुरु स्रोत, ये तीन आपने काम तो करने हैं लाइफ टाइम। अब देखो जी आगे बढ़ते, अभी हमने क्या देखा कि मैंने आपको भी बोला कि आपके जीवन के ऊपर असर है साढ़े सती का, वो आपको बता चुका हूँ। वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। शुक्र को हमने देखा जिसकी चल रही अंतर्दशा वो अच्छा नहीं है। मंगल की बात की जाए वो आपका है काफी बड़े लेवल पे अच्छा, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। और इसी घर में शुक्र के साथ यहाँ पे जो गुरु बैठा था वो भी मैंने देखा, जो कि गुरु भी आपका काफी खराब है, क्योंकि एक तो वो छठे घर में ऊपर से वो नीच का बैठा है। अब देखो जी एक सबसे बड़ी बात क्या है आपके लिए कि भाई ये जो ग्रह होते हैं, मैंने आपको भी क्या बोला था, ये जो ग्रह है ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। तो अभी आपके ऊपर दशा किसकी है बड़ी, मंगल की 18 से चली हुई है, जनवरी 25 में खत्म होने वाली, 1 साल की पड़ी है अभी दशा और। तो 1 साल के बाद आपकी मंगल की दशा जो है वो खत्म हो जाएगी। और मंगल का आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है। तो मैंने अभी क्या बोला था कि मंगल तो आपका है बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा है मंगल, देखो जी यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से देखा जाएगा, और 9वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मार्ग बना है मंगल, और मंगल यहीं पे बैठा है। मतलब आपका जो मंगल है वो क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 9वें घर में जहाँ बैठा है वो 9वें घर का है मालक। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका नाम मोहम्मद है और आपका कोई ना कोई घर तो होगा, और आपके घर में आप खुद अगर बैठे होंगे, क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, क्योंकि आपका घर है भाई, आप अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे। वो काम यहाँ पे मंगल कर रहा है। ये 9वें घर में बैठा है, 9वें घर का है मालक। तो अपने घर का क्या करेगा, अच्छा कर देगा आपको, मतलब भाग्यशाली बनाएगा आपको, आपका भाग्य आपका साथ देगा। और मंगल इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर, क्योंकि यहाँ पे चौथे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल ये भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। मतलब अभी मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर जो मंगल की दशा है बड़ी, ये तो है आपका बहुत ही अच्छा, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन शुक्र की जो चल रही है अंतरदशा वो आपका अच्छा नहीं है, जो कि आपको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, आपको कर्जदार बना देगा। और जो साढ़े साती चल रही है 1 साल से, वो मैंने बोला था वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। अगर कर्म अच्छे होते हैं अच्छे फल मिलते हैं, बुरे हैं तो बुरे फल मिलते हैं। बाकी देखो जी जो मंगल की दशा भी आपकी खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद, जनवरी 25 में। अगर मतलब पूरा 24 पड़ा है, तो उसके बाद आपके ऊपर जो आने वाली है बड़ी महादशा वो है ये राहु ग्रह की दशा। और ये राहु की महादशा आपके ऊपर 18 साल तक चलेगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो राहु की महादशा आने वाली है आपकी, वो आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहु की दशा भाई अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपकी जो राहु की दशा है वो आपकी बुरी जाएगी। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। 1 साल के बाद आपका भाई बुरा समय शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा मैंने कैसे बोल दिया बुरा समय है, क्या कारण है। तो मतलब आपका सवाल है कि राहु खराब है क्यों, जिसकी दशा आने वाली है आपकी। राहु आपका 2-3 कारणों से खराब है। राहु आपका कहाँ बैठा है, 5वें घर में। यहाँ पे देखो ये 5वां घर है और यहाँ पे राहु बैठा है। राहु खराब होने का पहला कारण आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। वो कैसे बना है, यहाँ पे देखो राहु है और ये केतु है, और ये हिस्सा देखो पूरा खाली है। 12वां घर, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन घरों में आपको देखो जी कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह इस साइड में है, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। जब ये किसी की कुंडली में बनता है, उस बंदे को बहुत सारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं। कब आती हैं, जब इनकी दशा चलती है, चाहे वो राहु की दशा हो चाहे केतु की दशा हो। तो आपका राहु खराब होने का पहला कारण क्या है, काल सर्प दोष बना है। दूसरा कारण, राहु आपका जहाँ बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे लिखा है 9, ये है राहु की नीच राशि। आपका भाई राहु नीच का बैठा है। दूसरा कारण ये। तो ये दो कारणों से राहु आपको खराब फल देगा। कब देगा, जब इसकी दशा भी चलेगी 1 साल के बाद। अब सवाल कि ये खराब फल क्या देगा। तो राहु आपका बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में, संतान संबंधी कुछ चिंता पैदा करेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य की हानि कर देगा। अभी तो अगर आपका घर भाग्य साथ दे रहा है, राहु की दशा में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। 11वें घर को देखेगा, आपको आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके काम काज में घाटा होगा, लाभ नहीं होगा, आप लॉस में जाएंगे।
पहले घर को देखेगा, आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपको बीमार कर देगा, आपको मानसिक चिंता होगी, आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, कामों में रुकावटें आएंगी, आपके काम आसानी से नहीं बनेंगे, दुश्मन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ खराब, भाग्य की हानि, मतलब हजारों दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आपको मैं उपाय बताऊंगा, बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो सवाल है कि भाई इसको सही कैसे करूं, क्योंकि जल्दी जल्दी सही कर लो, अभी आपके पास 1 साल पड़ा है, जो कि अच्छी बात है बहुत ज्यादा। तो आप इसके भाई अभी से उपाय शुरू करो, ताकि वो जो दशा आए वो अच्छी जाए। तो सवाल है कि राहु के क्या उपाय हैं। सबसे पहले राहु के जो उपाय हैं, आप इसके 18,000 एक बार मंत्र पूरे करो संकल्प लेके। पहला उपाय तो ये, चाहे 18 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो, 72,000 कर लो। और ये आपने मंत्र कब शुरू करने हैं, ये आप शुरू करना, आप इसको शनिवार के दिन शुरू करना। जब भी शुरू करेंगे वो शनिवार का दिन होगा। चाहे कल से शुरू कर लो, चाहे महीने के बाद शुरू कर लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल से शुरू कर लो, चाहे महीने के बाद शुरू कर लेना, मतलब शुरू करना शनिवार के दिन, रात के समय शुरू करनी है संकल्प लेके। कैसे, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम मोहम्मद है, जात ये है, गोत्र ये है, आपकी आने वाली है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और काल सर्पदोष भी बना है। मैं चाहता हूं आपकी जो दशा है वो मेरी अच्छी जाए, इसलिए आज से ही आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप चाहे 18 कर लो, चाहे 72 मंत्र पूरे कर लेना, और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। और मंत्र पूरे करने में आपका चाहे महीना लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। फिर क्या करना, मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ, और साथ में राहु स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत। दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, रात के समय पढ़ने हैं। रोजाना अभी से शुरू कर दो, कल से चाहे शुरू कर देना, चाहे इसको महीने के बाद शुरू कर लेना, चाहे 2 महीने के बाद पढ़ना शुरू कर देना। पढ़ने ही पढ़ने हैं जब तक राहु की दशा आपकी चलेगी। और एक चौथा उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, राहु का आपने करना है दान। ये क्या होता है, सतनाज्य का दान होता है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था राहु के दान की। तो राहु का जो दान होता है वो होता है सतनाजा। और ये सतनाजा क्या होता है, ये होते हैं 7 प्रकार के अनाज। 7 प्रकार के अनाज मिलकर एक दान बनता है सतनाजा। और ये सतनाजा कैसे बनता है, इसको कैसे बनाया जाता है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। अब देखो जी, लास्ट में सबसे पहले मैं एक बात करूं, आपने जैसे मुझे बताया था कि आपने भाई 4-5 रत्न धारण कर रखे हैं। भाई ऐसे रत्न धारण नहीं होते। रत्न क्या काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रत्न के बारे में बताता हूँ। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे कि आपका जो गुरु है वो बैठा है छठे घर में नीच का, नीच का होने की वजह से वो आपको देगा खराब फल, ये तो है कन्फर्म। अगर आपने इसका पुखराज धारण कर लिया, क्या होगा, जो बुरे फल इतने हैं, पुखराज धारण करने से क्या होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि रत्न क्या मैंने बोला, वो पावर को, जैसे इसके पीछे नंबर लिखा है 21 है, आपने सिर्फ समझ लो इसकी पावर को प्लस कर दिया। ऐसे ही आपने मोती धारण कर लिया, चंद्रमा भी 8वें घर में बैठा है, इसका भी पावर बढ़ जाएगी, बुरे फल बढ़ जाएंगे। ऐसा सबसे पहले तो भाई जितने भी रत्न हैं, शुक्र का भी हमने कर रखा है, ये रत्न क्या कर रहे हैं, आपके बुरे फलों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ। सबसे पहले तो ये रत्न उतारो, आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां रत्न उतारने से दूर हो जाएंगी। आप ये नोट कर लो। रत्न धारण करना किसका है, सवाल ये है। आपका देखिए यहाँ पे 5वें घर में राहु के साथ बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, ये दोनों आपके अच्छे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, रत्न ग्रह की पावर को बढ़ा देगा। अगर ग्रह अच्छा हुआ तो उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बुध अच्छा है तो बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य अच्छा है, सूर्य के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आपने रत्न धारण करना है, सिर्फ 2 रत्न धारण करने हैं, बुध का पन्ना और सूर्य का मानिक्य। ये दोनों रत्न धारण करने, इसके अलावा कोई रत्न आपने धारण नहीं करना। तो बुध का जो पन्ना है वो आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। नोट करो, बुध का पन्ना चांदी में जड़वाना है, इस छोटी उंगली में धारण करना है। और ये रत्न आपने बुध का जो पन्ना है वो लेना, उसका वेट होगा 8.25 रत्ती। 8.25 रत्ती का पन्ना ले लेना है, चांदी में जड़वा के छोटी उंगली में धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। दूसरा रत्न आपको मैंने बोला सूर्य का मानिक्य, और मानिक्य आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर लेना। अगर आपके पास है, पहले से पड़ा है, वो आपने इसमें धारण करना है। और इसको मानिक्य को आपने या तो सोने में जड़वाना है, या पित्तल में, या तांबे में। और ये धारण होगा संडे के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को। और मानिक्य भी आपने 8.25 रत्ती का लेना है। इसके अलावा जो भी रत्न है वो उतार के रख दो। और एक और बात,
अभी अगर आपका बजट नहीं है, आपके सर के ऊपर कर्जा है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आज ही पन्ना खरीद लो, आज ही मार्केट, नहीं भाई। जब भी पैसे हाथ में आएंगे, रत्न धारण कर लेना, चाहे साल के बाद करो, 2 साल के बाद करो। और फालतू में सभी रत्न उतार के रख दो। कभी भूल के गुरु का पुखराज मत धारण कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको ये। नीच का बैठा है, बुरे फल इतने बढ़ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको मैंने अभी क्या क्या बोला था कि आपका जो ग्रह खराब है, एक तो शुक्र खराब है, उपाय बता दिए हैं। गुरु खराब है, वो भी आपको उपाय बता चुका हूँ। और बाकी आपका जो राहु केतु नीच के हैं, राहु की दशा आने वाली है, राहु के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं कि मंत्र पूरे कर लेना। राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ डेली आपने पढ़ना है या सुनना है रात के समय। और राहु का दान बहुत जरूरी, जो कि आपने करना है रोजाना। सुबह के टाइम आपको मैंने बोला था गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और शुक्र कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। और गुरु का पीले रंग का दान हर गुरुवार को करना है। शुक्र के एक बार 16 मंत्र पूरे कर लेना है, शुक्रवार से स्टार्ट करके। और रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, क्योंकि आपकी चल रही है शनि की 7.5। और शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करो। और एक काम और, केतु भी आपका नीच का है, उसके लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालने की आदत डालो। तो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। रत्न पन्ना और मानिक्य धारण कर लेना, अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, लैब टेस्टेड। जब भी धारण करेंगे बाकी सभी रत्न उतार के रख दो। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी कोई बात पूछनी होगी, जब आपको जो भी आपके सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे कल दोपहर को 2 बजे के बाद कर लेना। आपका जो कुछ, क्योंकि टाइम कन्फर्म नहीं है। ये जो कुंडली बनी है 9:05 के हिसाब से बनी है। चाहे 9:05 है तब भी कुंडली यही रहेगी। अगर मान लो आपका 10 भी है, रात के 10 भी है, तब भी कुंडली यही रहेगी। लेकिन दशा में थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर मैं पूरा 10 करता हूँ, तो आपकी हो सकता है जो मंगल की दशा है वो 7वें महीने में खत्म हो जाए। मतलब राहु की जो दशा आएगी वो कन्फर्म नहीं है कि वो 7वें महीने से स्टार्ट होगी या 8वें महीने से, चाहे वो जनवरी में स्टार्ट होगी। और मैं फिर बोलूंगा वो समय थोड़ा सा बुरा होगा, इसलिए भाई उपाय शुरू कर देना राहु के, ताकि दिक्कतें ना आए। और बाकी फिर भी आप मुझे कॉल करके एक बार पूछ लेना, जो कुछ पूछना होगा आपने कॉल कर लेना मुझे।